करना शुरू कर दो। छोटे शेयरों के प्रति ये चीज़ें हैं कि उनसे जब भी प्रॉफिट आए निकालो, उसे बड़े चीज़ों में डाल दो, पोर्टफोलियो डेवलप कीजिए। और जिसके ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि किसी ने मुझे ललकारा। मैंने आपको कई बार कहा है कि शेयर मार्केट शर्त लगाने वाले काम नहीं है कि मेरी एनालाइज कैसी है। इन चीज़ों के लिए मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं। सर मैं आपको रियल बता दूँ कि मुझे काफ़ी ऑफ़र आते हैं, पर मैं उस ऑफ़र को कभी नहीं पकड़ा नहीं है। और एक नया शेयर लिया है मैंने आज, जेके टायर। मैंने कहा ना कि रिजल्ट के वास्ते से शेयर कभी नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहा है ना, मुझे वही सुन सकता है जो शेयर मार्केट को दिल से, साइकोलॉजी से समझने पर आएगा। जो शेयर ज़्यादा फेमस हो जाता है उसे ही बढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जो भी शेयर इस तरीके के जो आपको लगता है भाई ये उछाल कर देगा, एक तो नाम कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो भी शेयर अपने को कदमों को आगे बढ़ाएगा वो हमारी नज़रों में अच्छा होता जाएगा। ये तो मैं बनाता नहीं कभी भी, पर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ जो आगे जाकर आपकी ज्ञान की वृद्धि में, शेयर मार्केट में और उजाले लाकर दे सकती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया की, और बात करेंगे भेल, और बात करेंगे टाटा पावर्स की। आज सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी ये काम कर रहे हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कोई टारगेट वाली वीडियो तो मैं बनाता नहीं कभी भी, पर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ जो आगे जाकर आपकी ज्ञान की वृद्धि में, शेयर मार्केट में और उजाले लाकर दे सकती है। तो आज की वीडियो में ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि मैंने एनएलसी इंडिया, कोल इंडिया और ज़्यादा से ज़्यादा भेल पर अपना जिस तरीके से भी व्यू रखा है वो आपको पता ही है, उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। और कुछ शेयर पहुँच भी रहे हैं, तो वो आपको अपनी दया दृष्टि बनाकर चलनी पड़ेगी। टाटा पावर में मैं ये काफ़ी कम वीडियो बनाता हूँ, शायद ये मेरी 8 या 9वीं वीडियो होगी जिसके अंदर मैंने टाटा पावर को भी आज कवर किया है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर कि कुछ ऐसे शेयर बताओ जो मल्टी बैगर हो जाए। तो अगर ऐसे शेयर मेरे शब्दों के अनुसार आपके कानों तक जाएं और फिर उसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया फिर वो आपके द्वारा बन जाएगी। मेरे द्वारा कोई भी शेयर आपको बताया जाएगा उसके अंदर सक्षम रूप से वो ही कामयाब होगा जो अपने धैर्य के साथ इस मार्केट पर टिकेगा। किसी ने मुझे कल ललकारा और कहा कि आपने आर इंफ्रा को जो कहा है कि अभी हाल ही की स्थिति के लिए सही नहीं है और शेयर 9 रुपये भाग गया, आपकी एनालाइज गलत है। ये मैंने उनको कमेंट में बताया था और उन्होंने कमेंट में ही उसका जवाब दिया जब शेयर 9 रुपये भाग गया। क्या आपको लगता है कि कल मैंने आर इंफ्रा में जो वीडियो बनाई है उसके अनुसार आज आपको शेयर 16 रुपये गिरता हुआ मिला? ध्यान रखना, ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि किसी ने मुझे ललकारा। मैंने आपको कई बार कहा है कि शेयर मार्केट शर्त लगाने वाले काम नहीं है। शेयर मार्केट में जब भी आप शर्त लगाने वाले काम के साथ निकलोगे, कहीं ना कहीं आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। हमने इस मार्केट को जिस तरीके से समझा है, कोई मुझे कह रहा है आप बहुत कहानी सुनाते हो, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने कहा भाई जब कहानी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप किसी और चैनल पर जाओ। जल्दी, मेरे सुनने वाले परफेक्ट लोग हैं। मैंने आपको पहले कहा है ना, मुझे वही सुन सकता है जो शेयर मार्केट को दिल से, साइकोलॉजी से समझने पर आएगा। ये आपको समझना है। तो उन्होंने कहा सर 9 रुपये गिर गया, आपने कहा था ये एक दो बात मुझे अलग अलग से भी बोल दी है, तो क्या आज 16 रुपये ये गिर गया? उन्होंने 9 रुपये गिरा, हमने 16 रुपये गिर दिया आज। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने कहा तब गिरा है। हमने आपको एक व्यवस्था बताई है कि 8, 10, 16 रुपये से अगर हम उछल जाएं फिर हमारी मार्केट में काम करने के तरीके क्या हैं। हमें सच की तरफ चलना है।
कोई शेयर प्राइस की तेज़ी को देखकर एंट्री करता है, कोई काम के प्रति उसकी ईमानदारी को देखकर एंट्री करता है। तो हम तो काम के प्रति ईमानदारी से एंट्री करते हैं। तो ये मुझे वाक़या तब याद आया कि जब पहली बार मैंने TTML पर वीडियो बनाई और शेयर आपको 250 रुपये से करीब ऊपर था उस टाइम, शायद मैं भूल भी गया, कई बार बता देता हूँ। तो किसी ने, मैंने कहा कि ये ना 100 रुपये करीब आए, 150 रुपये करीब आएगा, इस तरह से कुछ बताया था मैंने। कह रहा आ ही नहीं सकता, 500 दिखा दूंगा। वो शेयर सर 100 रुपये से भी नीचे आ गया है। तो कभी भी किसी एनालाइज करने वाले को ललकारना नहीं है। और मेरी एनालाइज आपको पता है, आप सबको पता है कि मेरी एनालाइज कैसी है। इन चीज़ों के लिए मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं। सर मैं आपको रियल बता दूं कि मुझे काफ़ी ऑफ़र आते हैं, पर मैं उस ऑफ़र को कभी नहीं पकड़ा। देख लेना आप, कई वीडियो आपको ऐसे शेयरों की मिलेगी जिस शेयर के बारे में आप जानते भी ना हो। मुझे भी आते हैं वो चीज़ें। तो मैं किसी को गुमराह करने वाली चीज़ों के साथ कभी भी आगे नहीं जाऊंगा। तो सच्चे बन के वीडियो देखिए। देखो सर, जिन्होंने 8 कारनामे में मुझे अब शब्द भी बोले हैं, मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि वो भी शेयर मार्केट से कमाएं। आज मेरी एंट्री फिर से बनी है KEC में, जो KEC मैंने आपको 500 रुपये करीब बताया था, उसमें बनी है। और एक नया शेयर लिया है मैंने आज, JK टायर। मैंने कहा ना कि रिजल्ट के वास्ते से शेयर कभी नहीं लेना चाहिए, तो मैंने अब 2 दिन बाद आज लिया है। तो अब तो मैं इसके काम देखूंगा। और वो उस ऐप में चले गए जो मैंने आपको कहा था कि दूसरा अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने आज JK टायर, KEC और NLC इंडिया मैंने 117 रुपये करीब के उसके अंदर लिए हैं। वो तो चलो पहले का शेयर है, मैंने आपको अभी हाल ही में 1 महीने से बता रहा हूँ NLC के लिए, जो 2 दिन में ही 8-9 रुपये भाग गया है। और उसकी विशेषता भी अभी आगे मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, उसको आपको समझना है। तो इन स्थितियों को समझिए। आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, किसी से बहसबाजी, किसी के साथ उल्टी सीधी बात करने के लिए इस चैनल पर मत आना, बल्कि देखना है कि हमें कमाना है, अपने साथियों को कमा कर देना है। और स्वच्छ तरीके से जो चीज़ें अच्छी होती हैं उस पर हमें अपना विशेष तौर पर ध्यान देना है। बात करेंगे टाटा पावर की। मैंने आपके आगे एक अपनी प्रतिक्रिया रखी थी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो भी शेयर अपने को कदमों को आगे बढ़ाएगा वो हमारी नज़रों में अच्छा होता जाएगा। आपको देखने को मिला है कि टाटा पावर जो आपको सोलर में भी अच्छा काम करती है, अब इसने एक बहुत ही बढ़िया काम महाराष्ट्र सरकार के साथ हाथ मिला लिया है, समझौता कर लिया है। 2800 मेगावाट जल विद्युत परियोजना भंडारण के लिए महाराष्ट्र सरकार से इसने टाटा पावर ने हाथ मिला लिया। ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ये सारा काम जल विद्युत पर होने वाला है। और जल विद्युत की चीज़ों को मैंने आपको NHPC SJVN के साथ कई गहराइयों तक आपको बताया है। तो उसमें अब टाटा पावर मेरी नज़रों में आया है। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि टाटा पावर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 2800 मेगावाट की परियोजना के लिए हाथ मिला लिया। 13,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। राज्य का जो मिशन है कि 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ये भी योगदान देने वाला है। 6,000 करीब लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो यहाँ टाटा पावर व्यवस्थित तौर पर बहुत ही बेहतरीन कदमों के साथ महाराष्ट्र से बढ़ा है। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि टाटा पावर वित्त वर्ष 2024 तक 7,000 चार्जिंग स्टेशन लगा लेगा। ये तब लगाने की घोषणा है जब इस क्षेत्र पर काफ़ी इलेक्ट्रिक कारें, बाइक, स्कूटर इस चीज़ में आ रहे हैं। तो ये अलग उपलब्धि के साथ चार्जिंग स्टेशंस के लिए फिर से ही काम करता हुआ टाटा पावर आपको नज़र आ रहा है। तो बेस्ट काम पकड़िए सर। टाटा पावर मैं आपको बता दूं हाल ही का शेयर नहीं है, इसकी मंशा आपको 2026-27 की बनाकर चलनी पड़ेगी। एक चीज़ और बताऊं, जो शेयर ज़्यादा फेमस हो जाता है उसे ही बढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जो भी शेयर इस तरीके के जो आपको लगता है भाई ये उछाल कर देगा, एक तो नाम से, नाम टाटा का है, और एक काम से, काम भी टाटा का अच्छा है, तो हो सकता है उसमें आपके आस पड़ोस के भी इन्वेस्टमेंट करते हो। आप किसी से पूछोगे टाटा कर लो जी, टाटा, यही चीज़ें मिलती है ना देखने को आपको। टाटा का ये ले लो, टाटा का वो ले लो। तो जब सबकी नज़रें एक ऐसे शेयर पर होगी तो उस शेयर को काफ़ी कामयाबी तक जाने के लिए, प्राइस को कह रहा हूँ मैं, काम तो जाएगा ही, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये वो शेयर होते हैं जिन्हें रख कर भूलना पड़ता है। ये वो शेयर है टाटा पावर, टाटा स्टील, इन्हें रखना है और भूलना है।
इसमें नहीं देखना है कि आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसमें रख दो बस, छोड़ दो, जो होगा वो हो जाएगा क्योंकि काम इनका अच्छा है। भेल के लिए जिस तरीके से आपके लिए मैंने वैल्यूबल वीडियोस बनाई हैं और 100 रुपये तक शेयर भी गया, फिर रिजल्ट इसका इतना जो लोगों को लग रहा है ख़राब आया, उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया बेस्ट बनाई है। उस चीज़ को भी आप देखना कि भेल पर जब लॉस दिया तो क्या मेरी वो वीडियो आपको निगेटिव लग रही है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसने आज 3 रुपये 2 रुपये उछाल मारे हैं तो तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो आपको इसके गिरने के लक्ष्य से ही बता दिए थे कि ये गिरेगा मंडे को। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना कि मंडे गिरेगा, और गिर के भी इसने दिखाया है सर। तो भेल क्या कर रहा है सर? देखो सर, हमें भेल की नज़रों को भापना चाहिए। हाइड्रोजन के क्षेत्र पर, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए, देखो सर एक कंपनी होती है जो बिजली के क्षेत्र में काम करती है। देखो सर, मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। बिजली के क्षेत्र पर कोई कंपनी काम कर रही है, अब एक नई चीज़ आ गई हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। अब वो उस कंपनी को पता नहीं कि भाई इस चीज़ों में कैसा वर्क करना है। पैसा तो है, वर्कर भी हैं, पर दिशा निर्देश भी तो होने चाहिए ना, कि अगर आप डॉक्टर हो और आपको किसी कोर्ट की चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप किसी वकील से मिलोगे। ये तो नहीं आप दूसरे डॉक्टर से पूछोगे भाई बता ये केस कैसा करना है। तो इसी के तरीके से अगर हाइड्रोजन क्षेत्र पर हमारी नज़रें अच्छी हैं तो वहाँ पर अब भेल भी वर्क कर रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो सर। 3 स्टेट हाइड्रोजन इंडिया के साथ इसने हस्ताक्षर करे हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो कंपनी है, नॉर्वे की कंपनी है सर। ये क्या काम करता है सर? ये हरित ऊर्जा के चीज़ों के उद्योग में जो चीज़ें कंपनियां लगती हैं उनको ये दिशा निर्देश देता, उनको उस कार्य को करने के लिए अच्छे उनके साथ हाथ मिलाता है। तो अब हरित ऊर्जा यानी कि हरित हाइड्रोजन के लिए भेल ने तलाश कर दिए हैं प्रमुख जो भी स्रोत हैं इस चीज़ से, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो उनके साथ हाथ मिला लिया है। ग्रीन स्टेट का मकसद क्या है सर? ग्रीन स्टेट का मतलब यह है कि जो योगदान इंडिया इस टाइम कर रहा है किस चीज़ में, हरित ऊर्जा मिशन में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन किसका है? हमारे इंडिया का है, इंडिया का है। और एक लाइन जो मुझे सबसे अच्छी इसके अंदर लगी है वो ये है कि भेल सरकार के हरित हाइड्रोजन मिशन में आत्मनिर्भर की तहत योगदान देगा। तो जब सरकार के ऐसे मिशन में भारत को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भेल का नाम आ रहा है तो इम्पोर्टेंसी ज़्यादा भेल की बढ़ रही है। तो इसने उसके साथ योगदान किया है। और ग्रीन स्टेट भी कह रहा है कि वो भारत के जितने भी हरित ऊर्जा में क्षेत्र में आगे बढ़ने के उनकी चीज़ें हैं, प्रमुख चीज़ें हैं, उसके अंदर वो ठोस तरीके से योगदान दे रहा है और भारत के साथ वो काम कर रहा है। तो वहाँ भेल आ गया सर। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। वंदे भारत ट्रेन के जो ये ऑर्डर इसको 10 सेट के लिए मिला था, उसके बाद से इनकी ऑर्डर बुक 1.50 लाख करोड़ की हो गई है। तो ये अब आपको समझना है कि आत्मनिर्भर मिशन है ना हाइड्रोजन का, उसमें भेल साथ कर रही है काम। तो लंबी दूरी का शेर है, भेल की चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया की। दोनों कंपनियां ताप के जो प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट होते हैं, उसके अंदर अच्छा योगदान इंडिया में करता है। रखना, एनएलसी का शेयर आज उच्चतम 12 साल के स्तर पर पहुंच गया है एनएलसी इंडिया का। इस शेयर की जो भी विधि मैंने आपको बताई है उस दिन से शेयर भाग रहा है। एक मेरे साथ एक चीज़ें हैं सर, जिस शेयर के बारे में भी मेरी नज़रों में वो शेयर आ जाए ना, वही भागना शुरू कर देता है। अब मैं तारीफ नहीं कर रहा, बता रहा हूँ केएसी इंडिया। जब मैंने उसके अंदर खोज करी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो टक्कर रोकेगा ट्रेन की। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। लगातार शेयर भाग गया सर। कहाँ है देख लो, 500 से कहाँ पर मिल रहा है वो आपको शेयर। इसी तरह भेल पर बनाई थी, 100 रुपये टच करके चला गया। एनटीपीसी में बनाई थी, और अब आपका मैंने जो टीड़ागढ़ पे बनाई थी, मैंने आपकी जो भी चीज़ें बनाई, चाहे वो आरबीएनएल हो, टीड़ागढ़ हो, सारी तथ्यों के साथ वीडियो बनाई है। तो अब एनएलसी इंडिया मेरे पास शेयर हैं 117 रुपये करीब के हैं। लंबे समय के लिए होंगे अब ये शेयर। क्यों होंगे? क्योंकि एनएलसी इंडिया ने 12 साल का एक तो उच्चतम स्तर को छू लिया, और दूसरी तरफ जो इनकी भूमि का कब्जा है ना, आवश्यक भूमि का कब्जा,
अगर वो भी इन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, कंपनी कह रही है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बताई थी कि इनको भूमि का कोई प्रॉब्लम चल रही है, केस भी हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, वो इनको कब्जा मिलने वाला है। और अगर वो कब्जा इनको मिल गया तो भारत के जो प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट, ताप प्लांट होते हैं, उनको और ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि फिर ये अपनी जो लिग्नाइट का उत्पादन जोरों शोरों से कर देगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने आपको कहा है कि कोयला मंत्रालय जो है एनएलसी को बुला रहा है, और किसको बुलाया है? कोल इंडिया को। दोनों को कहा है कि भाई देश भर में, यानी कि हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में खोजो कहाँ कहाँ आप प्लांट लगा सकते हो। किसको कहा है ये? एनएलसी इंडिया और आपका कोल इंडिया को। और कोल इंडिया ने अपनी सहायक कंपनी को इस काम के लिए भी लगा दिया है, भाई खोजो, भूमि खोजो। तो ये छोटी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। एनएलसी इंडिया जो आपको मैंने अभी बताया है कि लिग्नाइट में भी बढ़िया वर्क करता है, तो वो कानपुर में उत्तर प्रदेश के साथ हाथ मिलाकर एक परियोजना में काम कर रहा है, प्लांट बनाने की परियोजना में काम कर रहा है। वो कितने की है सर? 660 के 3 है, यानी कि 1980 मेगावाट की परियोजना है, जो इस साल के अंत में, ध्यान रखना सर, दिसंबर तक चालू हो जाएगी। किसको मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली? 1478 मेगावाट करीब बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को मिलेगी, और बाकी कुछ उसमें से असम को मिलेगी। और इसका परिचालन कब शुरू हो जाएगा? एंड में शुरू हो जाएगा। समझने वाली बात है। एनएलसी, हम सर शेयर ना अब क्वालिटी वाले मैं आपको बता दूं, पकड़ना शुरू कर दो। छोटे शेयरों के प्रति ये चीज़ें हैं कि उनसे जब भी प्रॉफिट आए निकालो, उसे बड़े चीज़ों में डाल दो। पोर्टफोलियो डेवलप कीजिए, और जिसके पास पोर्टफोलियो अच्छे नहीं हैं संपर्क कीजिए, और एक अकाउंट एंजल वन का बनाइए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चाहे बच्चे के नाम, देखो सर मेरे से क्वेश्चन आए कि सर बच्चे के नाम से आपने कैसे खोल दिया? मेरे से क्वेश्चन आया कि बच्चे के नाम से आपने कैसे खोल दिया? तो सर मैं बच्चे के नाम से, तो नाम उसका है, उसके अंदर जो पेपर्स लगते हैं वो मेरे हैं। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, आप भी आंखें बंद करके जो मैं शेयर बता रहा हूँ अच्छे वाले, उसमें रखना है और सिप लगा दो उसमें। म्यूचुअल फंड वाले से भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो अपने अकाउंट में डाल के ही ऊपर नीचे करके पैसा कमाऊँगा, ऐसे पैसे नहीं बनेंगे, रख के पैसे बनेंगे सर, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लिंक लेकर उसके अंदर मेरा रेफरल कोड है, व्हाट्सअप कर देना, मैं वो आपको दे दूँगा। नहीं तो आप इसके अंदर ही मेरे से मांग सकते हो। तो ऐसा एक डेवलप कीजिए, उसके अंदर अच्छे अच्छे शेयर रख दीजिए, 10 ही रख दो किसी कंपनी के शेयर, एक कंपनी के, तो उसके अंदर वो आपको अच्छी ग्रोथ के साथ मिलेगा। ध्यान रखना सर, एनएलसी इंडिया एक और उड़ीसा में भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी ये में भी एक इनकी परियोजना चल रही है सर। ये सर 800 मेगावाट की 3 परियोजना है, जिसके अंदर 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। इस तरीके से प्लांट बन रहे हैं उड़ीसा में। तो ये भी आपको समझकर चलना है। सारी परिस्थितियों को आपको समझना है कि एनएलसी इंडिया यहाँ बेस्ट वर्क कर रहा है। सरकार जिस तरीके से कोयला खदानों की नीलामी कर रही है, उसके अंदर भी एनटीपीसी और आपका एनएलसी इंडिया और 3 निजी और कंपनियां, उन्होंने बिड जीत ली है। बात बिल्कुल सच समझ कर चलो कि जितनी भी ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जो ताप से हो रहे हैं, यानी कोयला या लिग्नाइट से हो रहे हैं, उसके अंदर एनएलसी इंडिया छाने वाला है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये वो शेयर हैं जो कोयले से हीरे वाली चीज़ें होते हैं ना, वो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ किसी को मैं खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक तथ्य के अनुसार मैंने आपको बताया, क्योंकि काफ़ी लोग विचलित हैं कि 9 रुपये बढ़ गया, आपने तो मना करा था। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको कई बार समझाया है कि हम यहाँ पर शेयर मार्केट में 2-4 दिन की मेहमान नहीं हैं। 2-4 दिन, 1 साल 2 साल का मेहमान वो होता है जो यहाँ पर अपने पैसों को खोता है। और मैं यहाँ पर अभी 3 साल, मैं आपको बताया ना, होने वाले 3 साल पूरे, उसके बावजूद भी अभी तक के मैंने इस मार्केट से अपना मूलधन नहीं खोया है। टचवुड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना मूलधन नहीं खोया है और प्रॉफिट में ही हूँ मैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने अपने खुद को संभाला है। तो आप भी खुद को संभालिए, बहकी बातों में आइए मत, और अपने को अच्छा करके देखिए। मैं एक का लाइव चार्ट देख रहा था, उन शेयरों के बारे में देख के बता रहा था। उसने कोई भी अपनी कंपनी उससे पूछ रहा है, तो वो क्या कह रहा है सर, जो शेयर 25 का है ना,
22 का स्टॉप लॉस लगा लो, 30 के लक्ष्य के लिए बढ़ो। कोई शेयर 250 का है ना, 240 का स्टॉप लॉस लगा लो, 300 के लक्ष्य के लिए बढ़ो। ऐसे तो कोई भी बता देगा, ऐसे तो आप भी बता दोगे सर। कि आपने अगर पूछा कि सर सुजलोन एनर्जी 18 पे खरीद लूँ, तो आप क्या कहोगे? 17 का स्टॉप लॉस लगा लो, 25 की राह की देख लो। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप कहोगे सर स्टॉप लॉस तो हिट ही हो गया। तो मुझे ऐसा बड़ी हैरानी होती है, लोग लैपटॉप लेके बैठते हैं और ऐसे चार्ट दिखाते हैं, उसके अंदर कोई उनसे क्वेश्चन करता है, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ सर, तो उनसे वो कहते हैं स्टॉप लॉस लगा लो। अगर सर स्टॉप लॉस लगा कर हिट ही हो जाएं, फिर हमारी एनालाइज क्या है? मैंने आपको कहा ना, इन चक्रों में कभी नहीं पड़ना है कि आपको कोई टारगेट बता रहा है। आपको अपनी दिशा खुद करनी है, कहाँ आपको प्रॉफिट लेना है वहाँ आपको खुद जाना है। दूसरा आपकी मदद बिल्कुल इसलिए करता है कि आपको कुछ समझ में आए। ये नहीं कहता कि आपको लॉस लेना है या प्रॉफिट लेना है, वो आप खुद लोगे। तो सारी सच्ची वीडियो देखिए सर, समझ कर देखिए, एक्सपर्ट की भी राय लीजिए। आपका पैसा उसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से 1000 बार सोचिए, क्योंकि 1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी वाणी से एनालाइज पर शक करते हैं, इसलिए मैंने आपको आज 9 रुपये जो कल बढ़ा, आज 16 रुपये गिर के उसने दिखा दिया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से बच्चों वाली बात ना किया जाए। तो एनएलसी इंडिया ने 12 साल का अपना स्तर जो है तोड़ दिया, अब उच्चतम स्तर पर दौड़ रहा है। जितनी भी इसकी ताप में चीज़ें हो रही हैं, भूमि का इनको अधिग्रहण मिलने वाला है और अपने को अच्छा करने के लिए ये ग्रीन ऊर्जा की तरफ भी अपना कदम बढ़ाएगा। उसके लक्ष्य के लिए भी मैंने आपको इसके अंदर एक वीडियो बनाई, तो सारी चीज़ों को आपको समझना है। कोल इंडिया जहां ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने नाम को चेंज कर आगे बढ़ेगा और इस तरीके से वो कोल प्लांट के लिए भी काम कर रहा है, उसके अंदर भी वो बेस्ट बना हुआ है। भेल हाइड्रोजन के क्षेत्र में, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक कंपनी के साथ जो साझेदारी की है, वो कंपनी इनको दिशा निर्देश देगी और भेल देख रहा है कि यहाँ पर इसमें हमें कामयाबी कैसे मिले। तो एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। टाटा पावर ने जल विद्युत की परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से 2800 मेगावाट की परियोजना के लिए हाथ मिलाया। ये बेस्ट काम है। और फिर कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना। छोटे शेयरों में दिल ज़्यादा नहीं लगाना है, बड़े शेयरों की तरफ उतरिए और उसके अंदर अपनी मंशा को देखिए। ये नहीं कि 10 रुपये गिर गया, 20 रुपये गिर गया। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।